पूजा के पश्चात फूल पत्तियों को सदियों से नदियों में प्रवाह करने की परंपरा चलती आ रही है, मगर क्या आप जानते हैं इससे हमारी नदियां दूषित होती जा रही है। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज हम आपको लेके आए एक ऐसी जगह जहां इन्हीं फूल पत्तियों का इस्तेमाल करके अगरबत्ती बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कार्य कैसे होता है और साथ ही जानेंगे कैसे इस कार्य से हमारे देश के करोड़ों रुपये बचाए जा सकते हैं। तो फूल पत्तियों से धूप बनाने के लिए सबसे पहले आसपास के मंदिरों से फूल पत्तियां इकट्ठी करी जाती है और इस कार्य में सहयोग देते हैं मंदिर के पंडित जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे फूल पत्तियों को इकट्ठा करा जाएगा और ये जो आप हमारे सामने उम्मीद फाउंडेशन का ड्रम देख रहे हैं, इसी में इकट्ठा करा जाता है। और इसके बाद हर दोपहर उम्मीद फाउंडेशन के लोग यहाँ पे आते हैं और सारी फूल पत्तियों को बड़ी बड़ी सी बोरियों में डाल के इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारी बोरियों को भर लिया गया है। अब इन्हें लाया जाएगा फैक्ट्री की ओर। तो स्कूटी पे बांध के लाद के फूलों को फैक्ट्री तक लेके आते हैं। यही नहीं बल्कि ये तो नदियों से भी फूलों को निकाल के लाता है। उसके बाद हमारी प्यारी सी बहनों का काम था सारे के सारे फूल पत्तियों को सुखाने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे फूल पत्तियों को डाल दिया धूप में सूखने के लिए। उसके बाद इनकी करी जाएगी छटाई। जो फूल नदियों से आते हैं ना उनको भी एक बार धूप जरूर दिखाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नदियों से निकले फूलों को भी डाल दिया सूखने के लिए। और जैसी छटाई का कार्यक्रम पूरा हो जाता है, फूल अच्छे से सूख के तैयार हो जाते हैं, बारी आ जाते हैं इन्हें इकट्ठा करने की और इन्हें लाने की पिसाई की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे फूल अच्छे से सूख चुके हैं। अब इन्हें बड़े बड़े कंटेनर में भरा जाएगा और उसके बाद इनकी जो है पिसाई का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। पिसाई के लिए यहाँ पे बड़ी सी मशीन लगी हुई है जिसमें सारे के सारे फूलों को डाल दिया जाएगा और एक तरफ से इसका जो पाउडर है वो निकल के तैयार हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे ज्यादा पवित्र और पूजे जाने वाली नदी माँ गंगा में हर साल 8 बिलियन टन से भी ज्यादा के फूल जो है वो प्रवाह करे जाते हैं, जिसमें से 5 बिलियन टन के फूल तो जो है गलते भी नहीं है पानी में। और इसी कारण नदियां दूषित हो जाती है और हमारी सरकार का करोड़ों रुपया लग जाता है इन्हीं नदियों की सफाई में, जिसे हम बचा सकते हैं उम्मीद फाउंडेशन से जुड़ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूलों का चूरा बन के तैयार चुका है। इसे लिया जाएगा एक बड़ी सी बोरी के अंदर। अब बारी आ जाती है इसमें मिलाने की वुड पाउडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोरी भर के वुड पाउडर आ चुका है। इसे भी लिया जाएगा और डाल दिया जाएगा उसी बोरी के अंदर। यहाँ पे एक एक करके सारी अगरबत्ती बनाने की चीजों को आपस में मिलाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा डाला जाता है फूलों का चूरा, जिसे दोबारा से हम इस्तेमाल करें भगवान की पूजा में। इससे कोई अच्छी बात हो सकती है क्या? तो आप भी उम्मीद फाउंडेशन से जुड़िए। अगर आपके पास कोई भी पुराने फूलों का चूरा है तो वो भी आप इन्हें दे सकते हैं सुखा के 50 रुपए किलो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा हमारा जो अगरबत्ती का मिश्रण था वो डाल देगा इस बड़ी सी मशीन के अंदर। उसके बाद इसमें खुशबू वाला पानी भी डाला जाएगा। इसको भी अच्छे से घोल लिया गया, इसको भी डाल दिया जाएगा इस बड़ी सी मिक्सिंग मशीन के अंदर। और उसके बाद सारी चीज़ों को इस मशीन के जरिए 5 मिनट तक ऐसे ही चलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपस में मिलना शुरू हो चुकी है। और जैसे ही हमारा मिश्रण जो है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा, इसे एक दूसरी बोरी में निकाल लिया जाएगा ताकि इससे अगरबत्ती बनाई जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगरबत्ती का मिश्रण बन के तैयार हो चुका है। इसे निकाल लिया गया बोरी के अंदर। अब बारी आती है इससे अगरबत्ती बनाने की, जिसके लिए यहाँ पे दूसरी मशीन का प्रयोग करा जाएगा। ये जितना मिश्रण बन के तैयार हुआ था इसे दूसरी मशीन पर लाया जाएगा और दूसरी मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा। देखने में तो ये बिल्कुल खाद जैसा लग रहा है, मगर आज इससे बनाई जाएगी अगरबत्ती। इस मशीन का काम होता है ऑटोमेटिक तरीके से अगरबत्ती बनाने का। इस मशीन में एक ओर से मिश्रण डाल दिया जाता है और दूसरी ओर से ये मशीन खुद ब खुद सारे मिश्रण को दबाती चली जाती है। और जो आप सामने वाली तरफ देख रहे हैं ना, इससे अगरबत्ती आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आकार और सेम साइज की अगरबत्ती आना शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार से सारी अगरबत्तियों को बना के तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद दोबारा से इन्हें बाजारों में भेजा जाता है बेचने के लिए। हाँ, उससे पहले इन्हें सुखाया भी जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी अगरबत्ती बनके तैयार हो चुकी है। और ये जो साथ में जो मिश्रण निकलता जा रहा है उसे दोबारा से मशीन में डाल के नई अगरबत्ती बनाई जाती है। ये कार्य निरंतर इसी प्रकार से चलता रहता है। भाई मेरे को तो देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि हमारी नदियों को साफ करने के लिए और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए उम्मीद फाउंडेशन कितना अच्छा काम कर रही है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है सारी अगरबत्तियों को सुखाने की। 2 घंटे की धूप में सारी अगरबत्तियाँ सूख के हो जाती है तैयार। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके जितनी अगरबत्ती सूखती जाएगी उस पलंग को नीचे डालते रहेंगे और जो हमारी ताजी अगरबत्ती थी उन्हें ऊपर डालते रहेंगे ताकि उन पे सीधी धूप पड़ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगरबत्ती बनके तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से फूलों वाली, बेलपत्र वाली अगरबत्ती यहाँ पे बनाई जाती है। अब चलते हैं उम्मीद फाउंडेशन के फाउंडर से बातचीत करते हैं। कैसे हैं? नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो हमने सुना है उम्मीद फाउंडेशन हमारे यहाँ पे फ्लावर्स इकट्ठा करके कुछ बड़ा इनिशिएटिव कर रही है, तो उसके बारे में को बताएंगे? हाँ जी, श्योर। उम्मीद फाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव चलाया है स्वाहा। उम्मीद फाउंडेशन इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा था। हमने एक कॉमन प्रॉब्लम देखी कि लोग क्या कर रहे हैं, जो भी फूल वगैरह है, पूजा की सामग्री होती है, वो लोग पेड़ों के नीचे, नदियों में, नहरों में प्रवाह कर देते हैं। उससे एट द एंड क्या होता है, वो कूड़े का सोर्स बनता है। हमारा मेन मोटो ये है कि जो फूल भगवान पे चढ़ रहे हैं वो फूल कूड़े का सोर्स ना बन के उससे दोबारा भगवान की पूजा की जा सके।
तो अगर कोई आपकी फाउंडेशन जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? हमारे साथ जुड़ने के लिए और सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे 8700391439 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो आप लोग भी माँ गंगा जैसी पवित्र नदियों को बचाने में सहयोग दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।